हाय एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने अकाउंटिंग इक्वेशन की थोड़ी सी बेसिक इंट्रोडक्शन की थी और थोड़ी सी ट्रांजैक्शंस हमने सीखी थी। इस इंट्रोडक्शन में भी हम स्टार्टिंग में कुछ नई दो ट्रांजैक्शन सीखेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको मान लो ये लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम राम इन कैश। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे कैश वर्ड स्पेसिफिक है तो आपने ये अज्यूम करना है कि हमने सामान खरीदा है कैश फॉर्म में। ये तो नेचुरल है, कैश लिखा हुआ है तो आप यही मानोगे ना कि हमने कैश में सामान खरीदा है। पर अगर क्वेश्चन में यही लाइन लिखी है परचेज गुड्स फ्रॉम राम, सिर्फ नाम स्पेसिफिक है, फॉर कैश, इन कैश, बाय कैश, कुछ नहीं लिखा, कैश वर्ड ही नहीं लिखा आपकी ट्रांजेक्शन में, तो आपने ये मानना है कि हमने जो सामान खरीदा है ना वो कैश में नहीं खरीदा, किस में खरीदा, उधार पे सामान खरीदा है। ठीक है, परचेज गुड्स फ्रॉम राम। ठीक है, चाहे तो ऑन क्रेडिट लिखा हो या ना लिखा हो उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर तो लिख ही दिया ऑन क्रेडिट इट मीन्स आपने उधार पे सामान खरीदा है, और अगर सिर्फ इतनी सी इंफॉर्मेशन गिवन है ना तब भी आपने यही मानना है कि हमने क्रेडिट पे सामान खरीदा, उधार पे सामान खरीदा है। तो अब देखो इन दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग होता है अकाउंटिंग इक्वेशन में। सबसे पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये होती है ना हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन। तो यहाँ पे देखो, जब हमने कैश में सामान खरीदा है तो नेचुरल है हमारा जो कैश होएगा एसेट साइड से वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज, है ना। और साथ ही साथ हमने सामान खरीदा है तो हमारे जो गुड्स है वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज। तो यहाँ पे लिखना गुड्स जो है वो हमारे हो जाएंगे इंक्रीज। इसका ट्रीटमेंट इस साइड पे कुछ भी नहीं रहता, यहाँ एज इट इज सेम रहेगा, सिर्फ एसेट साइड पे एक चीज कम होगी एक चीज बढ़ गई। ठीक है, सेकेंड ट्रांजेक्शन देखो, परचेज गुड्स फ्रॉम राम। अब जैसे मैंने आपको बताया ये उधार पे सामान खरीदा है तो नेचुरल है एसेट्स इज इक्वल्स टू, पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूं। तो नेचुरल सी बात है कि जब आप उधार पे सामान खरीदते हो तो आपका कैश तो कम होएगा नहीं, कैश पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गुड्स तो बढ़े ना, यहाँ पे एसेट साइड पे आपके गुड्स इंक्रीज हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि आपने सामान खरीदा है। ठीक है, और जो लायबिलिटी साइड है उधर आपके क्रेडिटर्स आ जाएंगे। क्रेडिटर्स वो होते हैं ना जिससे हमने उधार पे कोई सामान लिया हो, जिन्हें हमने पैसे वापस करने उस चीज के, तो हमारे यहाँ पे क्रेडिटर इंक्रीज हो जाएंगे। इसका ये ट्रीटमेंट होता है। सिमिलरली जब हम सेल भी होएगा तो सेल में भी आपने ये चीज याद रखनी है कि अगर यहाँ पे सेल लिखा होता, ठीक है, तो ये वाली जो सेल है वो हमने माननी थी कि ये सेल कैश में हुई है, उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट करेंगे, और ये सेल जो हुई है वो किस पे हुई है, क्रेडिट पे। तो अब इसका ट्रीटमेंट भी एक बार देख लो। ठीक है, जैसे कि आपको क्वेश्चन में गिवन है सेल गुड्स टू राम इन कैश, ये लाइन आपको गिवन है क्वेश्चन में कि हमने सामान को सेल किया राम को कैश में। तो अब जब सामान बेचा कैश में तो आपका कैश इंक्रीज होएगा और जो गुड्स हैं वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज, क्योंकि हमने सामान बेचा। उल्टा ट्रीटमेंट हो जाएगा, परचेज में ये कम हो रहा था ये ज़्यादा हो रहा था, यहाँ उल्टा ट्रीटमेंट है। ठीक है, और अगर हम उधार पे सामान को सेल करते हैं तो क्या होता है, हमारे पास कैश में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो गुड्स हैं वो कम हो जाएंगे और साथ में यहाँ पे डेटर्स और आ जाते हैं, डेटर्स बढ़ जाएंगे। डेटर्स वो होते हैं जिनसे हमें पैसे लेने होते हैं, और इसका लायबिलिटी और कैपिटल पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड ही हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। उसके बाद देखो बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें सबसे पहले हमें अकाउंटिंग इक्वेशन याद है ना, एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, वो लिखनी है और फिर हमने फॉर्मेट बनाना है। तो देखो सबसे पहले मैं फॉर्मेट बना देता हूँ। तो यहाँ पे अपने सबसे पहले एक बॉक्स बनाना है। ठीक है, तो अकाउंट्स को हमेशा हम फॉर्मेट ड्रॉ करके फिर उसके अंदर हम एंट्रीज करते हैं। ठीक है, फॉर्मेट ड्रॉ करने के लिए भी आपको स्केल यूज करना है, पेंसिल से, आप पेंसिल से ड्रॉ करना है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, अब आप यहाँ पे ध्यान दो कि सबसे फर्स्ट आपको एंट्री दे रखी है कमेंस्ड। कमेंस्ड का मतलब भी होता है स्टार्ट बिजनेस विद कैश 10,000। बिजनेस को स्टार्ट किया कैश से 10,000 रुपीज, तो आपने यहाँ लिखा कैश 10,000 इज इक्वल्स टू लायबिलिटी 0 है हमारी, एंड कैपिटल कितनी है 10,000, तो आपने लिख दिया कैपिटल 10,000। फर्स्ट एंट्री हमने पढ़ा था ना कि इससे कैश इंक्रीज हो जाता है और कैपिटल भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, सेकंड आता है
परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन। ठीक है, यहाँ पे ध्यान, परचेज गुड्स फॉर कैश है सेकेंड एंट्री, सॉरी। तो परचेज गुड्स फॉर कैश, अब ध्यान से सोचो, हमने सामान खरीदा है, तो जब हम सामान खरीदते हैं और कैश में खरीदते हैं तो हमारे पास से कैश क्या हो जाएगा, कम, है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट एंट्री होगी। सेकेंड एंट्री में देखो आपका कैश क्या हो जाएगा, पहले 10,000 था ओल्ड, यहाँ पे आएगी ट्रांजैक्शन और फिर न्यू कैश निकलेगा। तो अब हमारा जो कैश है, हमने गुड्स खरीदे कैश में तो पैसे 1,000 रुपये से कम हो गए, तो ट्रांजैक्शन हुई 1,000 रुपीज कम हो गए। ठीक है, और लाइबिलिटी पे तो कोई फर्क पड़ा नहीं, कैपिटल पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा, कैपिटल भी हमारी सेम रहेगी 10,000 की। अब हमने गुड्स खरीदे हैं तो हमारे पास सामान आ गया ना, तो गुड्स हमारे एसेट्स होते हैं, जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो यहाँ पे लिखेंगे गुड्स कितने रुपीस के, 1,000 रुपीज के। और ठीक है, जहाँ पे आपको कुछ नहीं गिवन आप डैश डाल सकते हो या जीरो लिख सकते हो। ठीक है, फिर आपने इसको सॉल्व कर देना है, टोटल शो कर देना है यहाँ पे आपने। ठीक है, तो इसमें 10,000 में से 1,000 गए, 9,000 का हमारे पास कैश बचा है, गुड्स हमारे पास है 1,000 रुपीज के, और जो हमारे पास लाइबिलिटी है वो जीरो ही है, और कैपिटल 10,000 रुपीज है। ठीक है, तो आप टोटल साइड बाय साइड चेक कर सकते हो कि इस साइड का टोटल 10,000 रुपीज है और इस साइड का भी 10,000 रुपीज बन जाए, तो हमारी इक्वेशन ठीक है। उसके बाद देखो थर्ड एंट्री में परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन लिखा हुआ है, तो मोहन से हमने सामान खरीदा। अब मैंने जैसे आपको बताया कि जब भी आपको नाम नाम लिखा हो ना, फॉर कैश वगैरह नहीं लिखा, तो आपने मानना है कि ये जो परचेज है वो हमने किस में किया है, कैश फॉर्म में नहीं करी, क्रेडिट की फॉर्म में किया, उधार पे हमने सामान खरीदा है, क्योंकि कैश तो मेंशन ही नहीं है, इसीलिए उधार पे हमने सामान खरीदा है। तो उधार पे जब भी हम सामान खरीदते हैं तो हमारे पास जो कैश है वो तो उतना ही रहेगा। तो कैश यहाँ पे कितना था हमारे पास, 9,000, तो 9,000 लिख दिया। गुड्स हमारे पास कितने हैं, देखो सामान खरीदा है ना हमने, पहले हमारे पास 1,000 गुड्स थे। ठीक है, ये था ओल्ड रिकॉर्ड, यहाँ पे ट्रांजेक्शन हुई और न्यू। तो अब हमने सामान खरीदा तो हमारे पास 2,000 रुपये का और सामान आ गया, तो 2,000 को इसमें प्लस कर देंगे। अब देखो, जब हम उधार पे सामान खरीदते हैं तो हमारी लाइबिलिटी क्रिएट होती है इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिटर्स, हमने पढ़ा था। तो क्रेडिटर्स क्रिएट हो गए 2,000 रुपीज के, और यहाँ पे कैपिटल थी हमारी 10,000 रुपीज एज इट इज, उसमें कोई चेंज नहीं आया। तो जहां चेंज नहीं आता वहां आपने 0 प्लस कर देना है, और फिर आप इसका टोटल कर लोगे। तो यहाँ पे बनेगा 2,000 प्लस 10,000 एज इट इज, और ये बनेगा आपका 9,000 प्लस 3,000। तो देखो ये भी 12,000 है, यहाँ भी 12,000 है, तो आपकी इक्वेशन वेरीफाई कर रही है। फिर नेक्स्ट एंट्री देखो, नेक्स्ट देखो आप फोर्थ एंट्री हमारे पास क्या होगी। ठीक है, थर्ड एंट्री मैंने यहाँ रिकॉर्ड कर ली, ठीक है, जिससे आपको देख के समझ आ जाएगा। सोल्ड गुड्स टू सोहन, अब फिर यहाँ पे नाम ही लिखा है, कैश नहीं लिखा, तो हमने मानना है ये हमने सामान उधार पे सेल किया है। तो उधार पे जब सामान बेचा तो हमारे पास पैसे तो आएंगे नहीं, अभी बाद में आएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे कैश 9,000 का 9,000 ही है, कोई भी ट्रांजेक्शन से फर्क नहीं पड़ा। सेकेंड, गुड्स आपको दे रखे हैं। ठीक है, गुड्स आपके पास कितने थे, 3,000, बट उसमें से हमने कितने बेच दिए सोहन को, 1,500 के। तो 3,000 पहले थे, 1,500 हमने सेल कर दिए। ठीक है, तो वो लिखा। फिर जिसको भी हम उधार पे सामान सेल करते हैं वो हमारा बन जाता है डेटर, क्योंकि उससे अब हमें पैसे मिलेंगे। तो डेटर हमारे एसेट्स होते हैं, इसलिए इस साइड रिकॉर्ड करेंगे हम। ठीक है, डेटर्स कितने रुपए देने हैं, डेटर्स ने हमारे जितने का भी सामान खरीदा उधार पे, तो 1,500 के हमारे यहाँ पे डेटर्स क्रिएट हो गए। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो पहले थे नहीं, फिर हमारे 1,500 के डेटर्स आ गए। ठीक है, और इस साइड पे इस चीज का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, लाइबिलिटी 2,000 की थी, कैपिटल 10,000 की थी। ठीक है, कोई भी चेंज नहीं हुआ, तो आपका जो टोटल रहेगा वो कितना बनेगा, 2,000 प्लस 10,000। ठीक है, और जो इस साइड आपका टोटल है वो क्या होगा, 9,000 प्लस 3,000 में से 1,500 गए, 1,500 और ये 1,500। तो अभी भी आप टोटल करोगे 12,000 इस साइड का बन रहा है, 12,000 ही इसी साइड का बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आप फिफ्थ ट्रांजेक्शन देखो, सोल्ड गुड्स टू कैशर फॉर कैश। अब यहाँ लिख ही दिया कैश में सामान बेचा है, तो नॉर्मल है आपके पास कैश आएगा,
तो देखो पिछली एंट्री में हमारे पास कैश था 9,000 रुपीज़ ओल्ड वाला, ये ट्रांजैक्शन हुई और जो न्यू कैश आएगा वो यहाँ लिखेंगे। तो अब हमारे पास ट्रांजैक्शन में 1,000 रुपीज़ का कैश आ गया, प्लस सामान बेचा है, पहले हमारे पास गुड्स थे 1,500 के, देखो वो एज इट इज लिखना है पिछली बार का, उसमें से अब माइनस कर दो जितने हमने सेल कर दिए, 1,000 के और सेल कर दिए तो 1,000 यहाँ माइनस हो जाएंगे। डेटर्स हमारे सेम रहेंगे, कितने थे 1,500, ठीक है, तो डेटर 1,500 से सेम रहेंगे, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। फिर आपने टोटल कर देना है 9,000 प्लस 1,000 10,000, और ये 1,500 में से ये 1,000 गए तो 500 बचेगा और यहाँ पे 1,500 बचेगा। जो आपकी लाइबिलिटी साइड है वो एज इट इज रहेगी, 2,000 थी यहाँ पे हमारी और कैपिटल थी 10,000, तो यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आया, तो ये यही रहेगा 2,000 प्लस 10,000, ठीक है। फिर आप टोटल चेक कर सकते हो, यहाँ पे भी 12,000 बन रहा है और यहाँ पे भी आपका 12,000 बन रहा है। उसके बाद ना थोड़ी सी मैं आपको बेसिक एंट्रीज और करा देता हूँ जो आपको क्वेश्चंस में बार बार आएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल परचेज फर्नीचर फ्रॉम जतिन लिमिटेड, या किसी भी दुकान का नाम लिखा है, तो जैसे मैंने परचेज और सेल में बताया था, परचेज ऑफ गुड्स सेल ऑफ गुड्स, सेम यहाँ पे भी होता है कि नाम लिखा है तो मतलब हमने उधार पे फर्नीचर खरीदा है, तो इसका क्या ट्रीटमेंट होएगा। हमारी ये इक्वेशन होती है ना, एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। तो आपने क्या करना है, एसेट साइड में फर्नीचर हमारे पास बढ़ गया क्योंकि हमने फर्नीचर खरीदा है, और साथ में हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, क्रेडिटर्स बन गए क्योंकि हमने उधार पे सामान खरीदा है। तो सेम जैसे गुड्स का ट्रीटमेंट किया था, यहाँ पे गुड्स बढ़ गए थे, यहाँ क्रेडिटर, सेम इसका होएगा, ठीक है, फर्नीचर है इसीलिए। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, आउटस्टैंडिंग सैलरी। ये क्या होता है, ये तो आपने ना वर्ड ही पहली बार सुना होगा। कॉमर्स में ना आपको नए नए वर्ड सुनने पड़ेंगे और समझने पड़ेंगे, ठीक है। तो ध्यान से आपने समझना है और लिख लेना है उसके बारे में, ताकि आपको खुद याद हो जाते हैं। जैसे जैसे आपको टाइम होएगा, आगे आगे चैप्टर्स पढ़ोगे, सारे वर्ड्स का मीनिंग आपको क्लियर होने लग जाएगा। तो देखो, आउटस्टैंडिंग सैलरी वो सैलरी होती है जो हमें पे करनी थी बट करी नहीं, मतलब जो सैलरी हमें देनी थी बट दे नहीं पाए। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे मंथ चल रहा है मई का, ठीक है, तो हमने अगर अप्रैल की सैलरी अपने एम्प्लॉयज़ को नहीं दी ना अब तक, तो वो हमारी आउटस्टैंडिंग सैलरी है इस मंथ की, ठीक है। मतलब कि हमें पिछले महीने ही वो चीज़ देनी चाहिए थी बट अभी तक उन्हें पैसे ही नहीं दिए, तो वो हमारी होती है आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारे लिए एसेट है या लाइबिलिटी है, सोचो थोड़ा सा। तो ये हमारी लाइबिलिटी होती है, क्यों, क्योंकि जो हमारी आउटस्टैंडिंग सैलरी है वो पैसा हमें अपने एम्प्लॉयज़ को देना है ना अभी, और हमने दिया ही नहीं अभी तक, तो वो हमारी लाइबिलिटी है, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी का जो ट्रीटमेंट होएगा वो क्या होएगा, देखो ध्यान से। तो ये आपकी लाइबिलिटी साइड में शो होएगी, ऐसे लिख देना अपने आउटस्टैंडिंग सैलरी लाइबिलिटी साइड में, और सैलरी हमारा एक एक्सपेंस है तो वो कैपिटल में से तो माइनस होएगा ही होएगा, तो यहाँ पे माइनस होएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी लाइबिलिटी में प्लस होती है एंड कैपिटल से माइनस होती है, ठीक है। थर्ड आता है पेड सैलरी, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, इंश्योरेंस प्रीमियम, कमीशन, कोई भी हमने खर्चा किया है तो उन सब का ट्रीटमेंट ना सेम होता है। कोई भी आपने खर्चा किया तो एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल होती है ना इक्वेशन। तो जो भी खर्चा करोगे कैश फॉर्म में कर रहे हो तो कैश क्या हो जाएगा, कम, और साथ में जितने भी हमारे एक्सपेंस है वो सारे हमारे कहाँ से माइनस होते हैं, कैपिटल में से, तो कैपिटल में से वो आपने माइनस कर देने, ठीक है, बस। अब लास्ट में आपने इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है अकाउंटिंग इक्वेशन की अपनी बुक से इलस्ट्रेशंस प्रैक्टिस कर लेनी है। और अगर आपके पास बाय चांस बुक नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रहा हूँ ऐप की, जहाँ से आप ऐप डाउनलोड करके आपको ऑनलाइन बुक ओपन हो जाएगी, आप वहाँ से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। वहाँ पे क्वेश्चंस के साथ उनके सॉल्यूशंस भी दिए हैं जहाँ से आप अपने आंसर्स को चेक कर सकते हो। तो जल्दी से लिंक में जाके उस ऐप को भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें और शेयर करें अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ। और हमें इंस्टाग्राम पे डीएम करके भी आप अपनी डाउट्स पूछ सकते हैं और लाइव क्लासेस के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।